नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार और आपका न्यूज़ 11 भारत में स्वागत है। आज से राज्य सरकार अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत की है। 15 जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरुआत की है। 9 जिलों में यथावत स्थिति रहेगी, लेकिन कुछ दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है, जिसमें जो दुकानें नहीं खुलेगी, कपड़ा, सोना चांदी के, जूता चप्पल के, ये 3-4 जो चीज़ें हैं वो दुकानें नहीं खुलेंगी, बाकी दुकानें खुलेंगी। वैसे मैं हूँ साक्षी गोलचक्कर पे, आपका यहाँ का दृश्य आपको दिखाना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पे अभी भी चेकिंग लगा हुआ, चूँकि चेकिंग अनवरत जारी रहेगा, क्योंकि 2 बजे के बाद ये सारी चीज़ें को बंद करने का आदेश है और सारी चीज़ें बंद रहेंगी। और वैसे में अभी भी जो अनावश्यक घर से बाहर निकले हैं वैसे लोगों को पुलिस के द्वारा चेकिंग भी किया जा रहा है। विदाउट हेलमेट है उनको फाइन भी काटा जा रहा है। लेकिन आप ये नज़ारा आप देख के समझ सकते हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने से कैसे लोग आवाजाही कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे भी होंगे जो बिना काम के जा रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हो जो कंपनी में ड्यूटी करने वाले हैं, वो ज़रूर ड्यूटी के काम से जा रहे हो, कंपनी के अंदर जा रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी हैं जो अनावश्यक घर से बाहर निकल रहे हैं। वैसे लोगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी भी रोका जा रहा है और अभी भी पूछताछ की जा रही है। तो निश्चित है आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है। पूर्वी सिंहभूम को अभी भी लॉक रखा गया है, कुछ चीज़ों को रियायत देके। बाज़ार में पहुंचे हैं जमशेदपुर के एडीएम लॉ एंड ऑर्डर नंद किशोर लाल, ये देखने के लिए कि क्या जो सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिए गए हैं वो दुकान के अलावा भी कुछ खुल रहे। सर, आपने बाज़ारों में देखा क्या क्या दुकान खुली और क्या नया सरकार का गाइडलाइन है और कैसे इसको पालन करवाएंगे 2 बजे के बाद? देखिए, सरकार के गाइडलाइन स्पष्ट है। 3 दुकान छोड़ के, ज्वेलरी, कपड़ा और जूते चप्पल के दुकान छोड़ के बाकी सारी दुकान खोलने का है। तो उसी के आलोक में, और वो भी 2 बजे तक ही खोलने का आदेश है। 2 बजे तक जैसे पूर्ववत वैसे ही खोलेंगे। इसके अलावा जिम्स है और ये आपका पार्क है, ये सब नहीं खोलने का आदेश है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग इसको देख रहे हैं कि अगर कोई इस तरह से चोरी छुपे अगर खोलते हैं तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं, उसके ऊपर हम लोग FIR दर्ज करेंगे। इसलिए हम लोग हमेशा सतत जितने सिटी मैनेजर्स हैं उनको भी लगाया गया, जितने इंसिडेंट कमांडर हैं उनको भी लगाया गया, और जो हमारा चेक पॉइंट के जो मजिस्ट्रेट है वो भी इस क्षेत्र में काम करें। इस संबंध में सभी थाना प्रभारी को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी परिस्थिति में सरकार के जो निर्देश है, जो सरकार ने आदेश है या जो अनुपालन के लिए हम लोग को जो गाइडलाइन भेजी गई, उस गाइडलाइन का वायलेशन न हो, उसके मार्गदर्शन के आलोक में ही काम रहे, ये इस चीज़ को कहा गया है। अगर इसमें अगर कहीं भी वायलेशन पाएंगे तो हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि सरकार ने ऑलमोस्ट आंशिक रूप से लॉकडाउन में संशोधन किया है और सबके लिए एक अवसर दिया है। जैसे फूड का, जैसे होटल है, होटल में बैठा के नहीं खाना है बल्कि उसको पैक करके भेज सकता है, ये चीज़ दिया गया है। टेक होम की व्यवस्था है। अगर इसमें कहीं भी वायलेशन होता है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमारा पेट्रोलिंग टीम और साथ साथ थाना प्रभारी सभी को लगातार विजिट कर रहे हैं और इसी चीज़ को देखते हैं बाज़ार में। इसलिए मैं भी घूम रहा कि अगर कहीं भी इस तरह से वायलेशन पाएंगे तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और साथ ही 2 बजे के बाद हम सिटी SP साहब, DSP साहब सभी को हम लोग फील्ड में निकलेंगे और 2 बजे के बाद सारी दुकानों को हम लोग बंद कराएंगे, जैसे पूर्ववत बंद कराते हैं। 1-1.5% ही लोगों का, जो 18 प्लस लोगों का, और ये आपका वैक्सीनेशन हुआ। जब तक वैक्सीनेशन में आपका 50% तक नहीं पहुँचता है तब तक ये डर बना रहेगा। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन भी करीब 16,000 18 प्लस का आज ही मिल रहा है, वो भी हम लोग शुरू कर दे रहे हैं। आज भी 3,500 लोगों का हम लोगों ने टारगेट रखा है वैक्सीनेशन करने के लिए 18 प्लस का। तो इस तरह से, और सेकेंड डोज का जो भी आ रहा है टर्म, उसको भी हम लोग दिला रहे हैं। क्योंकि वैक्सीनेशन जब तक हम लोग नहीं बढ़ाएंगे, वैक्सीनेशन गाँव नहीं कर, इसलिए भी एक माइक्रो प्लान भी बना रहे हैं हम लोग गाँव वैक्सीनेट करने के लिए। और ये 2 गाड़ियाँ भी हम लोग की चल रही। 20 आदमी आ रहा है 45 प्लस का, अगर कहीं भी रिपोर्ट करता है कि हम लोग 20 आदमी खड़ा है तो तुरंत हम लोग उसे वाहन को भेज देते हैं। हमारे 2 व्हीकल इस पे चल रहे हैं। तो ये हमेशा डिफरेंट वे में हम लोग काम कर रहे हैं ताकि लोगों का अधिक से अधिक सहयोग हो सके और कोविड से हम लोग निजात पा सकें। इसी दिशा पे काम कर रहे हैं। सर, जो अपने राज्य को जोड़ने वाले चेक पोस्ट है, बहरागोड़ा का बोले या फिर तिरिंग गेट का, तो वो चेक पोस्ट कारगर रहेगा, अभी भी चालू रहेगा? ये हमेशा कारगर। हमारा यहाँ पे टोटल 35 चेक पॉइंट, उसमें से 10 चेक पॉइंट जो बॉर्डर में है, इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट, वह चेक पॉइंट हमेशा रहेगा और उस चेक पॉइंट में चेकिंग भी रहेगा। अगला हम लोग 1-1.5 महीना जब तक रहेगा, हम लोग इस तरह से लॉकडाउन का स्थिति रहेगा, हम लोग करते रहेंगे चेकिंग। क्योंकि सामने में बंगाल में बहुत पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उधर आंध्रा का लोग आते हैं, उड़ीसा के लोग में पॉजिटिव केसेस है और उसका लॉकडाउन ज़्यादा समय 1 महीना तक लॉकडाउन।
उसकी लॉकडाउन जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम लोग उसकी चेकिंग करते रहेंगे। उसी तरह से रांची से जो लोग आ रहे हैं उसका भी हम लोग चेकिंग हमेशा कराते रहेंगे। देखा जाता है कि अभी भी सब्जी बाज़ारों में लोग कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाह है। आप लोगों के द्वारा कार्रवाई भी की जाती है, उसके बाद भी लोग थोड़े से लापरवाह नज़र आते हैं। तो ऐसे लोगों को कैसे टाइट किया जाए? अभी बीच में भी हम लोग ने उसको उठाया था और अभी हम लोग सब्जी बाज़ार टारगेट है। कई जगह का सब्जी बाज़ार सुबह सुबह उठाएंगे जो बिना मास्क रहेगा, जो सब चूँकि थोड़ा सा सब्जी बाज़ार पे जो लोग इस तरह से बिना मास्क के पाए जाएंगे या जो सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन करेंगे तो ऐसे लोग पे भी हम लोग प्राथमिकी दर्ज करेंगे, उसमें भी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि ये गरीब गुरबा लोग रहते हैं इसलिए थोड़ा सा उसके प्रति हमदर्दी रहता है। गांव देहात के लोग रहते हैं और सब्जी बाज़ार को बैन नहीं किया गया, सब्जी बाज़ार को लॉकडाउन से हमेशा बाहर रखा गया। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम लोग उसका सोशल डिस्टेंसिंग और इस बीच भी आपको बता दूं कि साक्षी बाज़ार से करीब 25-30 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करके डाला है। उसमें पहले भी उसके ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज किया, लेकिन कुछ लोग के हठधर्मिता रहती है, कुछ लोग जानबूझ करके भी करते हैं, क्रेता भी करते हैं, विक्रेता भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर से हम लोग कार्रवाई करेंगे, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार करेंगे। तो ये थे जिले के एडीएम साहब नंदकिशोर लाल जी, जैसे बता रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि सब्जी बाज़ारों में लोग जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी हो सकती है आने वाले दिनों में। आपको हम बाज़ार के अंदर लिए चलते हैं। बर्तन की दुकान है या फिर चश्मे की दुकान है, कॉस्मेटिक दुकान है, ये सारी दुकानें खोलने का राज्य सरकार का निर्देश है, खोल सकते हैं, वो भी 2 बजे तक। 2 बजे के बाद अगर आपकी दुकान खुली पाई जाएगी तो उसके ऊपर में लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज कर उसकी कार्रवाई की जाएगी। सख्त निर्देश है जिला प्रशासन राज्य सरकार के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें खोली दी गई है। देखिए बर्तन की दुकान है, लोगों की अगर बर्तन की ज़रूरत है तो बर्तन आके ले सकते हैं, लेकिन सारी SOP को पालन करते हुए, जितने सरकार के द्वारा गाइडलाइन दिए गए हैं उसको पालन करते हुए पूर्वी सिंहभूम को इसलिए इससे अभी भी जारी रखा गया ताकि आप इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी से जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही थी उसको देखते हुए कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। चलिए हम कुछ दुकानदार हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि आज से आप लोगों की दुकानें खोलने का इजाज़त दिया गया। थोड़ा सामने आ जाइए। आज से आप लोगों की खोलने की इजाज़त मिली है तो क्या कहेंगे राज्य सरकार को? भाई राज्य सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि कुछ तो ज़िंदगी को पटरी पे लाने की कोशिश की गई है, बाकी तो फिर धीरे धीरे सब आ जाएंगे। लेकिन बाकी दुकानें जो कपड़े की है या सोना चांदी की, तो ये नहीं खुला, उसमें वो वैसे व्यापारी में कहीं कहीं थोड़ी मायूसी तो ज़रूर है। तकलीफ तो ज़रूर है उनके लिए भी, लेकिन ये कि धीरे धीरे राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है उसको लाइन पे लाने के लिए। कोरोना को देखते हुए भी चलना है, दोनों तरफ देख के। देखिए कोरोना को देखते हुए भी चलना है। राज्य सरकार ने ये रोजगार को पटरी पर लाने के लिए कवायद शुरू की है। और एक दुकानदार है, हम उनसे जान लेते हैं। आज से आप लोगों की दुकानें खोलने का सरकार ने आदेश दिया, क्या कहेंगे सरकार को? आप काफ़ी दिनों से बंद था दुकान आपका। अच्छा स्टेप है सरकार का, इसी तरह धीरे धीरे खोला जाए। पार्ट वाइज खोलने से एक बात है कि भीड़ पूरी नहीं आएगी बाज़ार में और माने संक्रमण फैलने का वो रहेगा, कम रहेगा। और धीरे धीरे खोला जाए, ऐसे पूरा बंद करके जो है ये स्थिति ठीक नहीं रहती है, सभी को दिक्कत होना है। लेकिन इस पार्ट से तरीके से खोला जाने से ये फ़ायदा हो रहा है कि सबको सहूलियत मिल रही है, सब वर्कर को भी कुछ काम मिलेगा। धीरे धीरे मार्केट में एक साथ भीड़ नहीं आके धीरे धीरे भीड़ आएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह अच्छी पहल है, थोड़ी सी रोज़गार की सृजन तो उत्पन्न जरूर होंगे कि राज्य के मुख्यमंत्री या आपदा मंत्री ने जरूर सोचा होगा कि जीवन भी चले, जीविका भी चले, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी ये भी ज़रूरी थी, लेकिन साथ साथ कोरोना को भी कंट्रोल करना था। क्योंकि कोरोना अभी फ़िलहाल अगर हम पूर्वी सिंहभूम में कहें तो पहले की बनस्पत इस बार थोड़ी से कम, इस पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो थोड़ा कम ज़रूर आ रहा है। लेकिन अभी भी लोगों को अपनी समझदारी दिखानी होगी। अगर बाज़ार में आते हैं तो मास्क चेहरे से नहीं हटाएं, सामाजिक दूरी पालन करें और सैनिटाइजर का ज़रूर यूज़ करें। न्यूज़ 11 भारत लोगों से अपील करता है कि ये सारे सरकार के जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। निश्चित है हम इस ज़िला को कोरोना मुक्त जिला आने वाले दिनों में ज़रूर कह सकेंगे। अनलॉक की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। वैसे में जमशेदपुर के सांसद का क्या राय है हम उनसे जानते हैं, क्योंकि सांसद सरायकेला खरसवां को भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि हैं जमशेदपुर के सांसद, उनका घर सरायकेला खरसवां में भी है। तो ये देखा जा रहा था कि जो आदितपुर इंडस्ट्री एरिया है वहाँ पे काफ़ी लोगों को नौकरियाँ चली गई, बेरोजगार हो गए। ऐसे में एक सांसद है
क्या सांसद में ये बातें रखेंगे कि कुछ इस तरीके से फैसिलिटीज़ मिले जो जो जिसकी नौकरियां चली गई है, चाहे जो लोग अपने को खोए हैं, उस लोगों को क्या मदद मिल सके? देखिए, आज की जो वैश्विक महामारी में पूरा मानव जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसी परिस्थिति में आपने जो प्रश्न किया है स्वाभाविक है। आज परिवार में तो बहुत सारे लोगों को हम लोग ने खो दिया है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो लोग जीवित है उन लोग का भी जीवन यापन जो है आज बहुत स्थिति खराब है। आज अगर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा सा सहूलियत अभी और ढील देना चाहिए, ताकि एक लंबा समय हो गया जब कल कारखाना खुल ही रहे हैं, कुछ जगह खुला है कुछ जगह बंद है। ऐसी परिस्थिति में जो गरीब तबके लोग, जो निम्न श्रेणी के लोग हैं, जिसका आर्थिक स्थिति से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, वैसे लोगों का ध्यान देने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार तो अपनी तरफ से कर रही है, राज्य सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि आज इस महामारी में जो जीवित है कम से कम उसके भी जीने के लिए जो उपाय, उनका एकमात्र साधन संसाधन है, जो अपने मेहनत डेली वाइज से काम करके लोगों को, अपने परिवार को भरण पोषण करते हैं, उस पर किसी तरह कोई दिक्कत ना है, ये सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि एक उद्योग क्षेत्र जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें एकदम अस्थाई से लेकर स्थायी सभी लोग काम करते हैं, टेक्निकल से नॉन टेक्निकल सारे लोग काम करते हैं। बहुत किस्म का वहाँ काम चलता है, जिसमें आम आदमी मजदूर जो जुड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए कि सभी को थोड़ा सा सहूलियत देने की ज़रूरत है, ताकि परिवार में भरण पोषण में उस व्यक्ति का, किसी तरह उस मजदूर का, साथी का कोई दिक्कत ना हो, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हम लोग देखें शहर में भी खुला है, जब खुला का टाइम में तो काफ़ी भीड़ है। ऐसे परिस्थिति में जैसे कपड़ा दुकान, इसको खोल देना चाहिए, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों का ज़रूरत पड़ता है, शादी ब्याह भी है। इसमें एक टाइम कर दें, या तो सप्ताह में 3 दिन समय दीजिए, 3 दिन ये वाला दुकान खोलना चाहिए, 3 दिन वो दुकान, फिर वो लोग को भी एक बार मौका देने चाहिए। पिछले बार में भी कपड़ा दुकान काफ़ी सफ़र किया है, और ऐसी परिस्थिति में गरीब से गरीब लोग को उससे रिलेटेड है। ये है सोशल डिस्टेंसिंग, जो आपका गाइडलाइन है उसको पूरा फॉलो करें। ऐसे कोरोना महामारी काफ़ी कम हुआ है, लेकिन ये भी बात सही है, हम लोग अपने आप में तो सतर्क रहना अभी भी बहुत ज़रूरी है। दादा, एक चीज़ और है, वैक्सीनेशन को लेकर आपके संसदीय क्षेत्र में कितने लोग जागरूक हैं? क्योंकि अब तो गांव में वैक्सीन वैन भी जा रहा है, क्या लगता है कि आप बहुत सारे गांव में वैक्सीनेशन में अभी काफ़ी और सजग और लोगों को समझाने की आवश्यकता है। सुदूर देहात में आज भी हम लोग को पता चल रहा है कि वैक्सीनेशन में लोग डरता है, लोग वैसे हैं। हमारे जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व में जो वैक्सीन के लिए इस तरह टीवी के माध्यम से प्रचार प्रसार कर दिया, लोग काफ़ी डरा हुआ है। कोई कुछ किसी कारण पर डेथ हो जाता है, उसको वैक्सीन का नाम दे देता है। तो आज हम लोग गांव में, चाहे पार्टी के सक्रिय पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी, इनके अलावा भी जो मुखिया लोग हैं, वार्ड मेंबर है, जिला परिषद, सभी से हम लोग आग्रह करेंगे अपना अपना क्षेत्र में, अगर अपना पंचायत में लोगों को समझाने करेंगे आज के युग में वैक्सीनेशन जरूरी है। और जितने भी बड़े प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इनके बाद मुख्यमंत्री हो, और जितना सांसद, विधायक और भी जो जिला परिषद जो प्रतिनिधित्व करता है, जो वो लोग वैक्सीनेशन दे, उसका फोटो और ये सब प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है, ताकि लोग को विश्वास हो कि वैक्सीन से किसी का कुछ हानि नहीं होता है, बल्कि परिवार सुरक्षित है। बिल्कुल, ये थे जमशेदपुर के सांसद, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश के प्रधानमंत्री, सांसद, सामाजिक संगठन के द्वारा जो वैक्सीन लेने के बाद उनकी जो फ़ोटो है, वो फ़ोटो को गांव-गांव में जाकर दिखाना चाहिए, ताकि लोग उससे मोटिव हो जाए कि जब देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, सांसद, जिला परिषद, मुखिया जब वैक्सीन ले रहे हैं, तो गांव के लोगों को भी वैक्सीन लेने की ज़रूरत है। इन्होंने अपील की राज्य सरकार को कि इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का ये नया फेस आज से चालू हो रहा है, जो 3 तारीख से लेकर 10 तारीख चलेगा। आपको हमने शहर के विभिन्न जगहों का नज़ारा दिखाया। अब आपको हम दिखाते हैं वैक्सीनेशन सेंटर का। 18+ वैक्सीनेशन सेंटर की एक और नया सेंटर का आज से चालू किया गया है। और अब ये देख सकते हैं कि 18+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर है। और यहाँ लोग पेड़ के नीचे अपने स्लॉट का बुक करने के बाद अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं यहाँ पे और काफ़ी संख्या में 18+ के लोग पहुँच रहे हैं। और ऐसे भी झारखंड में कल 2 लाख से अधिक जो डोज पहुँचे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी जागरूकता पहले से ज़्यादा नज़र आ रही है। आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। आप ये देख सकते हैं कि सामाजिक दूरी पालन करते हुए आपको अंदर जाना है। और यहाँ ये इसका एक रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सीट शाखा के द्वारा किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये नरवे राम स्कूल है, यहाँ पे सेंटर और एक बनाया गया है। और यहाँ पे लोग आते हैं, पहले आप वो देख लीजिए, वहाँ पे बगल में वहाँ स्कैनिंग किया जाता है और स्कैनिंग करने के बाद लोगों को अंदर आने दिया जाता है। और ये एक तरह से देखिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है जिला प्रशासन के द्वारा कि आप यहाँ से इंटर करेंगे और बारी से अपना इंतज़ार करेंगे। और देखिए अभी हम अपने सहयोगी अनवर से कहेंगे कि ये रो दिखाने के लिए किस तरीके से लोग सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी पालन करते हुए लोग यहाँ पर गोलधारा भी बना हुआ है और गोलधारा में ही लोग आके अपने खड़ा होंगे और अपने बारी का इंतज़ार करेंगे। और यहाँ से गांच के नीचे से फिर अंदर जाएंगे, वहाँ उनका टेस्ट होगा, कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद रूम में वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ये जिला प्रशासन के द्वारा एक नए सेंटर का आज से शुरुआत की गई है। ऐसे भी पूरे ज़िले में 18+ के लिए। और अपना पूर्वी सिंहभूम जिला ही ऐसा एक ज़िला है जहाँ पूरे भारत में पहला ऐसा सेंटर रहा जहाँ पिक्चर हॉल या मॉल कहें, पीएम मॉल में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी। और वो मल्टीप्लेक्स में बैठाकर लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा था। तो देखिए लोग पेड़ के नीचे अपने इंतज़ार कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा ताकि एक वैक्सीन लेने से पहले आप अपने आप को सुरक्षित कर ले। और यही किया जा रहा है। और वो टेबल आपको सामने नज़र आ रहा होगा, सही को देखेंगे, वहाँ आपका चेक होगा, वहाँ पे आपको टोकन दिया जाएगा। उसके बाद फिर आप सेंटर के अंदर जाते हैं। सेंटर के अंदर जाने के बाद आपकी पहले कोविड टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपको वैक्सीन दिया जाएगा। जैसे कि हमारे साथ विशेष पदाधिकारी हैं, हम इनसे जान लेते हैं कि ये कितना, अगर पूर्वी में बोलेंगे 18+ के लिए कितना सेंटर का आज नया जो सेंटर आज से चालू है, कितने सेंटर है और कैसी व्यवस्था और कितना डोज देना है? देखिए, हम लोग आज नरवे राम में कोवैक्सीन सेंटर स्टार्ट किए हैं और ये फुली एसी है क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए एक नए सेंटर का आज जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर आज 500 से स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट डे हम लोग फिर से इसको नेक्स्ट फेज में इसको हम लोग 1000 करेंगे। आप देखेंगे कि वो तमाम चीज़ें जो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे रजिस्ट्रेशन हो या गनमैन से चेकिंग हो या कूपन देने के साथ हो, सभी वो सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों को मास्क वेयर पहनने के साथ यहाँ बुलाया जा रहा है। लोग अपने सुरक्षा के साथ आ रहे हैं और लोग अब ज़्यादा ख्याल अपने आप को रख रहे हैं कि लोग कैसे हम लोग कोरोना वायरस से बचे। और इवन कि आप देखेंगे कि लोग डबल मास्क भी पहन के आ रहे हैं। वो तमाम सुविधाएं हम लोग टेस्टिंग वैक्सीनेशन करने से पहले वो तमाम लोगों को जो यहाँ पे वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं उनको हम लोग टेस्ट भी करा रहे हैं। और रैट टेस्टिंग हो रहा है, हमारे यहाँ 3 टीम लगी हुई है। टेस्टिंग होने के बाद फिर हम लोग उनको आफ्टर हॉल हमारा एक ऑडिटोरियम है, वहाँ पर हम लोग करीब 70 का सीटिंग कैपेसिटी है, वो वहाँ पर हम लोग फिर एक करके वैक्सीनेट कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जितने भी लोग आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो टोकन ले रहे हैं। टोकन लेने के बाद लोग कमरे में जाके बैठ रहे हैं। बैठने के बाद वहाँ टेस्टिंग हो रही है। टेस्टिंग होने के बाद फिर वो हॉल में जाके वैक्सीनेशन ले रहे हैं। तो ये बहुत देने के लिए क्या 2 सेंटर बनाए कि एक ही सेंटर में है कि डबल डोज दिया जा रहा है कि 2 जगह किया जा रहा है, एक ही जगह किया जा रहा है? नहीं, अभी ये एक ही है। कल से हमारा जितना सेंटर जो बंद पड़े थे, अभी वैक्सीन हमारे पास आ गया है। कल से हमारा सभी 6 सेंटर जो पहले से रन कर रहे थे वो भी कल से पुनः जो है चालू हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि पीएम मॉल जो हमारा पीवीआर सिनेमा में चल रहा था, वैक्सीनेशन सेंटर बना हुआ था, उसको भी हम लोग पुनः कल से चालू कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा एक सेंटर नया एक्सेलराई ऑडिटोरियम परसों से स्टार्ट होने वाला है। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे वैक्सीन हम लोग को राज्य सरकार से प्राप्त हो रही है, हम लोग उसको इमीडिएट कोशिश कर रहे हैं कि जमशेदपुर की जनता को उसको लगा दें, ताकि हमारा जो जनता है जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो जाए और कोरोना वायरस से बचे।
ताकि जो आप विकराल स्थिति कोरोना की जो जमशेदपुर में थी उससे लोगों को हम लोग बचा सकें। बिल्कुल, देखिए इन्होंने जिस तरीके से बताया, सारी प्रक्रिया बताई। आप देख सकते हैं ये रैपिड टेस्ट किया जा रहा है, यहाँ नाम लिखा जा रहा है, वहाँ पे उनका रैपिड टेस्ट किया जाएगा। और ये हॉल में लोगों की बैठने की व्यवस्था है। लोग यहाँ पे देखिए यहाँ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सैनिटाइज़र लेकर आए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि लोग कितने जागरूक हैं। मास्क के साथ साथ सैनिटाइज़र भी है। और ये रैपिड किट है, रैपिड किट के माध्यम से लोग पहुँच रहे हैं, अपना कोरोना टेस्ट हो रहा। उसके बाद बाजू में ये देखिए, ये यहाँ रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। पीपी किट पहनी हुई है, ये टेस्ट की जा रही है। ये टेस्ट होने के बाद ही आपको वैक्सीन दिया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जिसे कोविड है उसे वैक्सीन नहीं दिया जाना। तो महिलाएं और देखिए सब जागरूक नज़र आ रही हैं। ये दूसरा हॉल है, यहाँ पे भी लोगों को वेट करने जा, क्योंकि गर्मी का समय है और आराम से आप सामाजिक दूरी पालन करते हुए बैठ के आप अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। ये वैक्सीन सेंटर है, फुल्ली एसी हॉल है। आप देखिए किस तरीके से लोग बारी का ऑब्जर्वेशन में है। यहाँ जो वैक्सीन ले चुके हैं उनको यहाँ बैठाया जा रहा है। आप देखिए जो वैक्सीन वैक्सीनेट हो गया वो यहाँ बैठे हैं। इसके बाजू में यहाँ ये रजिस्ट्रेशन का जो आपको कूपन दिया जा रहा है उसको रजिस्टर्ड आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपको वैक्सीन दिया जाए। और ये सेंटर है, आपको वो दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ये सारे लोग रजिस्ट्रेशन कराने पहुँचे हैं और ये रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। वैक्सीन भी लोगों को दिया जा रहा है और ये आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी सुंदर व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा किया। लोग अब पहले से जागरूक भी नज़र आ रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं और वैक्सीन भी ले रहे हैं। ये देखिए ये 3 रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाया है। जो आपने स्लॉट बुक किया है, स्लॉट बुक करने के बाद आप यहाँ वेट करेंगे। आप वेट करने के बाद आपको यहाँ बगल में वैक्सीन दिया जाएगा। स्कूल भी हम लोग चैरिटी के लिए चला रहे हैं और हम लोग के जितने भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं सब सोशल एक्टिविटीज़ है, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ है। और जब रोटरी क्लब ने हमें अप्रोच किया था कि यहाँ पर हम लोग सेंटर एक करके वैक्सीनेशन करें, तो हमने इमीडिएटली एग्री किया। ऐसे कि ये नीड ऑफ द आवर है और ये हम लोग की ड्यूटी है, सेवा है और हम ज़रूर करेंगे। और हमने अभी इनसे बात कर रहे थे JNAC के आपके स्पेशल ऑफिसर से कि वी विल कंटिन्यू दिस फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट, और हमारे तरफ से जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए हम देते रहेंगे। नकुल कमानी, मैं ये स्कूल का अध्यक्ष हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ। आपने वैक्सीन लिया, कितना इम्पोर्टेंट है आज के डेट में वैक्सीन? बहुत इम्पोर्टेंट है वैक्सीन लेना। तो ऑब्वियसली कोविड के चक्कर में इतना हो रहा है, वैक्सीन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। मानते हैं कि वैक्सीन ही एक रास्ता है? वैक्सीन एक रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग, खुद का ध्यान रखना भी एक रास्ता है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन का ही एक ये है, वो माना जा रहा है। तो कुछ किस तरीके का व्यवस्था आप लोगों ने किया और कितने लोग मोटिवेट हो रहे हैं वैक्सीन सेंटर में पहुंच रहे हैं? अभी ये जो नरबेराम स्कूल में हमें सुविधा मिली है, आज और कल और परसों 3 दिन 500 के स्लॉट का ओपनिंग हुआ है। फिर 6 जून से 750 का ओपनिंग होगा। हम लोग रोटरी क्लब ऑफ जमशेदपुर स्टील सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग की 15 लोगों की टीम है, जो जहाँ पूरा मैनेज करती है। फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन एंट्री करते हैं गेट से, उसके बाद टोकन लिया जाता है, उसके बाद रैपिड टेस्ट हुआ जाता है, उसके बाद सबको सीटिंग अरेंजमेंट, ऑडिटोरियम और 10 क्लासरूम्स अवेलेबल करवाए गए हैं। इसलिए सुविधा बहुत अच्छी है यहाँ पर। स्कूल के भी स्टाफ हम लोग के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत अच्छे से हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। एंड हम लोग को चाहिए कि लोग यहाँ पे आए, उनको कोई असुविधा ना हो, एंड प्रॉपरली सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके सब अपने अच्छे से वैक्सीनेशन लगा के अपने घर जाए। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात है कि AC रूम है। AC रूम में आप आराम से वैक्सीन लें। वैक्सीन लेने के बाद आपको बगल में वेट करना, ऑब्जर्वेशन है, आधे घंटे आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। वैक्सीन लेने के ऑब्जर्वेशन के बाद फिर आपको घर जाने की इजाज़त है। तो न्यूज़ 11 भारत भी लोगों से अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे वैक्सीन सेंटर, क्योंकि वैक्सीन ही एक रास्ता है कोविड से बचने के लिए, कोविड की बचाव से। तो आप वैक्सीन सेंटर पहुँचे और सुनिश्चित कर लें अपनी वैक्सीन, और वैक्सीन लेके आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करें।